मेरे लाल, आज तुम्हारे ईश्वर परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह तुमसे बात कर रहे हैं। क्या मेरी गूंज तुम्हारे कानों तक जा रही है? क्योंकि यह सीधी आवाज ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने भेजी है। तुम्हारे जीवन का हर वह सत्य यह सिद्ध करता है कि तुम्हारे अंदर कितना समर्थ है, तुम कितना सहन कर सकते हो। लोग यदि तुम्हें बुरा भला कहते हैं या फिर तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, तुम्हें सताते हैं, तो तुम्हारे अंदर की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या तुम उनको सहन करने का समर्थ अपने अंदर रखते हो? यदि रखते हो तभी तो मेरे सच्चे और ईमानदार बच्चे हो, क्योंकि मन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना बहुत ही अनिवार्य है। हर परिस्थिति को आवेश में नहीं लिया जाता है, सिचुएशन के हिसाब से उसे मैनेज किया जाता है। परंतु उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे यीशु मसीह अब तुमसे वह क्षण छोड़ने के लिए कह रहे हैं जिसमें तुम्हारे जीवन को अंधकार से भर दिया है, क्योंकि अब तुम्हारे प्रभु परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं और तुम्हें एक नया जीवन देना चाहते हैं। मैं तुम्हारे जीवन के एक एक समय को बड़े ही अच्छे तरीके से अवलोकन किया है। उसमें मैंने पाया है कि हर दर्द तुमने अपने सीने में छुपाया है, हर वह सपना तुमने अपने आप में दबा लिया है। तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई है, परंतु फिर भी तुमने विश्वास बनाए रखा और हौसले के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ किया। और आज यहां पर हो और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह तुमसे बात भी कर रहे हैं। यह कोई सहयोग नहीं है, यह तुम्हारे कर्म और तुम्हारे त्याग का प्रमाण है। मेरे लाल, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर दर्द किसी न किसी गहरे उद्देश्य के साथ आया था। जो प्रतीक्षा तुम्हें असहनीय लगी वह वास्तव में तुम्हारी रक्षा थी। जो अस्वीकृति लगी वह वास्तव में दिशा परिवर्तन था। मैं कभी भी अनुपस्थित नहीं था, एक पल के लिए भी नहीं। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मौन में खो गईं, तब वे स्वर्गीय समय के साथ बुनी जा रही थीं। देखो मेरे लाल, मैं जल्दबाजी में कार्य नहीं करता, मैं पूर्णता के साथ कार्य करता हूं। तुम्हारे हर आंसू ने आशीर्वाद के उन बीजों को सींचा है जो अब खिलने को तैयार हैं। तुम्हारे हर निराशा के पल ने तुम्हें उस पात्र में ढाला है जो अब मेरे अनुग्रह को संभाल सकेगा। मैं तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि विजय के लिए तैयार कर रहा हूं। वह मुकुट जो मैं तुम्हारे आत्मा पर रख रहा हूं, उसे कोई अंधकारमय शक्ति हटा नहीं सकती। संसार शायद तुम्हारे भीतर की ज्योति को न समझे, पर जल्द ही वह तेरे जीवन से निकलती हुई दिव्यता को देखेगा। तुम मेरे चमत्कार का प्रमाण हो, मेरी रोशनी का दूत हो, इस युग के लिए चुना गया प्रकाश हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भाग्य को दिव्य क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं। वे स्थान जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था, अब तुम्हें पुकारेंगे। जो हृदय तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब तुम्हारे स्वागत में खुलेंगे। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद हुए थे, वे अब मेरे आदेश से खुलेंगे। क्योंकि जब मैं आगे बढ़ता हूं तो कोई भी मनुष्य मेरी इच्छा को रोक नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी मिट सकते हैं, पर मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अंधकार की घाटी से गुजरे हो, पर याद रखो, वह अंधकार मेरे प्रकाश की निकटता का प्रमाण था। जिस अग्नि से तुम गुजरे, उसने तुम्हें जलाया नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध किया। जिन तूफानों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारे भय को मिटाया। अब तुम कमजोरी से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से उठोगे। अब तुम्हारी वाणी में शिकायत नहीं, बल्कि उद्देश्य होगा। अब तुम अपने हानि की नहीं, अपनी पुनर्स्थापना की बात करोगे। मैं तुम्हारे सपनों में फिर से जीवन फूंक रहा हूं, उन वचनों को जागृत कर रहा हूं जो तुम्हें भूले हुए लगते थे। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर हिल रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो। परमेश्वर के बच्चे पराजय के लिए नहीं, शासन के लिए जन्मे हुए। मेरे लाल, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं। वे लोग, घटनाएं और अवसर अब तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। जो कार्य वर्षों में होने वाले थे, वे अब क्षणों में होंगे। तुम्हें आश्चर्य होगा कि आशीर्वाद किस वेग से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे।
अब तुम्हें अपने भाग्य के पीछे नहीं भागना है, बल्कि तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि अब दिशा बदल चुकी है और जो तुम्हें रोक रहा था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय को खोलो और इस सत्य को स्वीकार करो। संघर्ष अब समाप्त हुआ। तुम अब भ्रम में नहीं रहोगे। मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्ग दिखाएगा। तुम्हारे कदम अब मेरे आदेशों से निर्देशित होंगे। तुम्हारी वाणी में अब मेरी कृपा होगी। तुम्हारी उपस्थिति में अब मेरी शांति होगी। जहां भी तुम जाओगे वहां मेरा आशीर्वाद फैलेगा। लोग तुम्हारे पास रहकर बिना जाने शांति महसूस करेंगे, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। तुम मेरे उपचार के पात्र बनोगे, मेरे दया के दर्पण बनोगे, मेरे अनुग्रह का जीवंत प्रमाण बनोगे। मेरे लाल, संसार तुम्हारे विश्वास की फिर परीक्षा लेगा, पर इस बार तुम नहीं झुकोगे। तुम अडिग रहोगे, मेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण। तुम अब भय से नहीं, विश्वास से लड़ोगे। विश्वास तुम्हारा अस्त्र है और प्रेम तुम्हारा कवच। याद रखो, हर युद्ध पहले ही मेरी उपस्थिति में जीता जा चुका है। परिणाम तुम्हारे पक्ष में तय हो चुका है। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई। मैंने उन चेहरों को देखा जो मुस्कुराकर छल कर गए, पर मैंने उनकी योजनाओं को व्यर्थ कर दिया। मैंने उनके छल को तुम्हारी उन्नति का कारण बना दिया। मैंने उनके शाप को तुम्हारे आशीर्वाद में बदल दिया, क्योंकि जिसे मैं आशीष देता हूं उसे कोई शापित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर शब्द की शक्ति समाप्त हो चुकी है। जो भी बंधन तुम्हारे जीवन को रोक रहे थे वे अब टूट चुके हैं। जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें कमजोर कर रही थी वह अब मेरे आदेश से नष्ट हो गई है। अब तुम खुले आकाश के नीचे चल रहे हो। अब चमत्कार स्वयं तुम्हें खोजेंगे। आशीर्वाद तुम्हारे द्वार पर आएंगे। मैं तुम्हारे लिए रेगिस्तान में भी नदियां बहा दूंगा। अब स्वर्ग स्वयं तुम्हारा नाम याद कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी पुनर्स्थापना और दिव्य विनिमय का समय है। जो पीड़ा तुमने दी मैं उसे आनंद में बदल दूंगा। जो हानि तुमने झेली मैं उसे समृद्धि में बदल दूंगा। जो घाव तुमने सहे मैं उन्हें अपने स्पर्श से भर दूंगा। मेरे लाल, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता जब वह मेरे हाथों में आता है। जो तुम्हें अंत जैसा लगा वह वास्तव में एक नई शुरुआत थी। मैं वह परमेश्वर हूं जो राख को सौंदर्य में बदल देता है। मैं वह प्रकाश हूं जो हर तूफान के बाद चमकता है। मैं वह स्वर हूं जो तुम्हारी आत्मा को अंधकार से बाहर बुलाता है। इसलिए अब उठो, भय नहीं, विश्वास के साथ उठो, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन पहले ही तय हो चुका है। अब स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में चल पड़ा है। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारा नाम लेकर मेरे सिंहासन के समक्ष खड़े हैं। वे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे भरोसे की गवाही दे रहे हैं, और अब तुम्हारा प्रतिफल जारी हो चुका है। मैं तुम्हारे कार्यों पर अपना आशीर्वाद रख रहा हूं, तुम्हारे मन में ज्ञान की ज्योति और तुम्हारे हृदय में साहस भर रहा हूं। मेरे बच्चे, अब बीते कल को जाने दो। जो दर्द था, जो अपराध बोध था, जो भ्रम था, वह अब तुम्हारा नहीं है। तुम अपने अतीत की सीमाओं से बाहर निकल चुके हो। अब तुम अपने दिव्य भविष्य की खुली राह पर खड़े हो। पीछे मत देखो, क्योंकि मैं वह राह पहले ही पार कर चुका हूं। अपनी दृष्टि मुझ पर रखो और मैं तुम्हें अद्भुत चमत्कार दिखाऊंगा। अब कोई विलंब नहीं, सब कुछ संरेखित हो चुका है। जो वर्षों से रुका था वह अब एक ही क्षण में पूरा होगा। जो बीज तुमने आंसुओं से सींचे थे अब वे मुस्कुराहटों में खिलेंगे। जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते थे वही अब तुम्हारे आशीर्वाद के साक्षी बनेंगे। मेरे अनुग्रह से जो बोझ भारी था वह हल्का हो जाएगा। मेरा प्रेम जो दूर था अब तुम्हारे समीप होगा। मेरी शक्ति जो सुप्त थी अब प्रकट होगी। अब गहरी सांस लो और मेरे शांति को महसूस करो। जो स्थिरता तुम महसूस कर रहे हो वही मेरी उपस्थिति है। मैं संसार के शोर में नहीं, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में हूं। अब तुम्हें प्रयास नहीं करना, बस मुझ पर विश्वास करना है।
क्योंकि मैं उस समय भी काम कर रहा हूं जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उसी अव्यवस्था को सुंदरता में बदल रहा हूं। मैं हर परीक्षा को साक्ष्य में, हर बाधा को अवसर में और हर प्रतीक्षा को जागरण में बदल रहा हूं। मेरे लाल, तुम अब अपने पूर्णता के द्वार पर खड़े हो। आगे बढ़ो, क्योंकि पुल पहले ही बन चुका है। तुम गिरोगे नहीं, उड़ोगे। मैंने तुम्हें विश्वास के पंख दिए हैं ताकि तुम सीमाओं से परे जा सको। मैंने तुम्हारे हृदय में उद्देश्य रखा है, तुम्हारे होठों पर प्रकाश के शब्द रखे हैं और तुम्हारे मार्ग में दिव्यता फैलाई है। अब तुम मेरे शांति के दूत हो। जहां भी जाओ, प्रेम बांटो, क्षमा को अपनी भाषा बनाओ, करुणा को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि इन्हीं से मेरा राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम साधारण नहीं थे। तुम्हारा नाम समय की शुरुआत से ही मेरी योजना में लिखा था। तुम संयोग से नहीं, उद्देश्य से जन्मे थे। जो अग्नि तुम्हारे भीतर है वह मैंने स्वयं प्रज्वलित की है, ताकि तुम उन आत्माओं को प्रकाश दो जिन्होंने आशा खो दी है। इसलिए अपने प्रकाश को मत छिपाओ, उसे चमकने दो। तुम्हारी उपस्थिति प्रेम लाए, तुम्हारी दृष्टि विश्वास जगाए और तुम्हारी वाणी उपचार दे। जब तुम करुणा से बोलते हो, स्वर्ग तुम्हारी गूंज से भर जाता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर चलता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है। अपना हृदय ऊंचा करो, क्योंकि यह तुम्हारे उदय का समय है। तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम नेतृत्व करोगे। तुम केवल संघर्ष नहीं करोगे, तुम चमकोगे। मेरा तेज तुम्हारे ऊपर ओस की तरह उतरेगा और जग को झांत होगा कि तुम मेरे हो। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो कभी तुम्हें तोड़ता प्रतीत हुआ वही तुम्हें बना रहा था। मेरे लाल, कभी मत भूलना, तुम असीम प्रेम किए गए हो, भय से परे सुरक्षित हो और समझ से परे मार्गदर्शित हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं और तुम्हारे आगे चलता हूं। जहां भी तुम हो, मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां विजय निश्चित है। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ था अब भीतर से खुलने लगा है। जो चीजें तुम्हें रुकावट लगती थीं, वे अब तुम्हारी राह को और स्पष्ट बना रही हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे केवल तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के करीब लाने के लिए हटाए गए थे। हर निराशा के पीछे एक छिपा आशीर्वाद था, जिसे अब तुम्हारी आत्मा पहचानने लगी है। यह वही समय है जब आत्मा मौन नहीं रहेगी, वह अब बोलेगी, तुम्हारे भीतर से बोलेगी। जो आवाज कभी दब गई थी, वह अब गूंज बनकर तुम्हारे अस्तित्व में फैल रही है। वह तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। जीवन की हर अनिश्चितता अब तुम्हारे लिए एक सीख बन चुकी है। जो अंधकार कभी तुम्हें भयभीत करता था, अब वही तुम्हें दिखा रहा है कि प्रकाश कितना मूल्यवान है। जो आंसू तुम्हारी आंखों से गिरे थे, वे अब तुम्हारे आशीर्वाद के बीज बन चुके हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था। जो तुमने खोया वह केवल स्थान खाली कर रहा था ताकि नया आ सके। अब तुम्हारा जीवन किसी भय का नहीं, बल्कि उद्देश्य का विस्तार है। तुम्हारी वाणी अब घाव नहीं, उपचार लाएगी। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक होगा। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, वे जल्द ही तुम्हारे प्रकाश को पहचानेंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा, वही अब तुम्हारे उत्थान की गवाही देंगी, क्योंकि जो एक बार टूटता है वही सबसे अधिक प्रकाश धारण करता है, और तुम अब उसी प्रकाश का स्रोत बन गए हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागी है, उसे कोई छीन नहीं सकता, न कोई भय, न कोई बाधा, न कोई व्यक्ति। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां वह स्वयं से जुड़ गई है। अब न तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता है, न मान्यता की, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। तुम वह आत्मा हो जो सृष्टि की शुरुआत से ही प्रकाश में लिखी गई है। जब तुम प्रेम से चलते हो, पूरी सृष्टि तुम्हारे कदमों के साथ चलती है। जब तुम क्षमा करते हो,
आकाश तुम्हारे हृदय में झुकता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो समय रुककर तुम्हारी आत्मा को सुनता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सीमाओं से ऊपर उठता है और ईश्वर के साथ एक हो जाता है। और यह मिलन कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है, जहां आत्मा अपने सृजनकर्ता को पहचानती है और कहती है, अब मैं तैयार हूं, अब मैं जाग गया हूं। जो भय कभी हृदय में था वह अब मिट गया है। उसकी जगह एक अनोखी शांति ने ले ली है। वह शांति जो शब्दों से नहीं अनुभव से समझी जाती है। अब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अधीरता नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है कि हर चीज अपने सही समय पर प्रकट होती है। यही सच्चा विश्वास है। बिना देखे भरोसा करना, बिना समझे समर्पण करना। और जब आत्मा ऐसा करती है तब सृष्टि झुक जाती है, चमत्कार बहने लगते हैं और समय भी ईश्वरीय लय में नाचता है। अब जो भी तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आ रहा है। कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती, कोई विलंब अब बाधा नहीं बन सकता। तुम्हारे नाम से जुड़े आशीर्वाद अब गति में हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा अब संरेखित हो चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। मत डरो अगर मार्ग अस्पष्ट लगे, क्योंकि प्रकाश हमेशा अगला कदम दिखाता है, पूरा रास्ता नहीं। एक एक कदम चलो और देखो कैसे हर कदम पर राह स्वयं बनती जाएगी। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। तुम्हारे साथ वो शक्ति है जिसने तारों को जगह दी, समुद्र को सीमा दी और जीवन को श्वास दी। वही शक्ति अब तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम्हें लगे कि कुछ असंभव है, वहीं से उसका आरंभ होता है। जब लगे कि सब खत्म हो गया, वहीं से नई शुरुआत होती है। क्योंकि सृष्टि हमेशा नाश के बाद नवजीवन देती है और तुम अब उसी नवजीवन का हिस्सा हो। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह स्थायी होगा, शांति, समृद्धि, प्रेम और उद्देश्य। अब कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल प्रकाश। और यह प्रकाश अब तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक फैलेगा। यही तुम्हारा सच्चा कार्य है, प्रेम के माध्यम से दुनिया को बदलना। जब तुम मुस्कुराओगे कोई और भी मुस्कुराएगा। जब तुम क्षमा करोगे कोई और भी अपने हृदय का बोझ उतारेगा। जब तुम प्रेम दोगे संसार थोड़ा और दिव्य बन जाएगा। और यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक प्रार्थना है, तुम्हारा हर श्वास ही एक आराधना है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, बस अस्तित्व में रहना है, वही पर्याप्त है। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य में टिक जाती है तो वही सृष्टि के लिए आशीर्वाद बन जाती है। और अब तुम वही बन चुके हो। जो ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है वह साधारण नहीं है। यह वही दिव्य तरंग है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में थी, वही जो हर जीव में प्राण के रूप में बहती है। तुम उस स्रोत से जुड़े हो जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी थकता नहीं, जो अनंत प्रेम का रूप है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने जागरण से उत्पन्न हो रहा है। यह वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। और जब पहचान होती है तो हर भ्रम मिट जाता है। तुम्हें अब यह समझ आने लगी है कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के लिए हुआ था। हर हानि एक दिशा थी, हर दर्द एक संदेश था, हर ठहराव एक तैयारी थी। अब जब तुम्हारा मन स्थिर है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे अनुरूप हो गया है। तुम्हारे विचार अब चमत्कारों को आकर्षित कर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब उत्तरित हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब उस आवृत्ति पर पहुंच चुकी है जहां केवल प्रेम है। इस अवस्था में कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रकाश है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य का हृदय ईश्वर का मंदिर बन जाता है। जब तुम भीतर मौन में उतरते हो तब तुम्हें वही आवाज सुनाई देती है जो सृष्टि की धड़कन में है। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा। यही वह फुसफुसाहट है जो आत्मा को स्थिर रखती है जब दुनिया डगमगाती है। अब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों में नहीं
तरंगों में होती है। अब तुम्हारा आभार किसी क्रिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में झलकता है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है। तुम अब खोज में नहीं, मिलन में हो, और यह मिलन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगी। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो उसके प्रकाश से हजारों और दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। अब तुम वही दीपक हो, स्थिर, शांत, प्रकाशित। तुम्हारा अस्तित्व अब दूसरों के लिए दिशा बन चुका है। जब तुम प्रेम में बोलते हो तो अंधेरे मनों में रोशनी उतरती है। जब तुम क्षमा करते हो तो टूटे हृदय जुड़ने लगते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो दुखी आत्माएं शांति महसूस करती हैं। यही तुम्हारा उद्देश्य था, प्रेम के माध्यम से सृष्टि को उपचार देना। जो पहले तुम्हें बोझ लगता था वह अब तुम्हारा वरदान बन चुका है। जो पीड़ा कभी तुम्हें रुलाती थी वही अब तुम्हारे शब्दों में करुणा बनकर बह रही है। यही तो परिवर्तन है, जब घाव मंदिर बन जाते हैं और दर्द प्रार्थना। अब तुम समझ गए हो कि शक्ति भीतर है, बाहर नहीं, किसी और से नहीं। खुद से जुड़ना ही मुक्ति का मार्ग है। जब आत्मा यह जान लेती है तब संसार का कोई भ्रम उसे बांध नहीं सकता। यही सच्ची स्वतंत्रता है, भीतर से मुक्त होना। अब तुम्हें कुछ पाना नहीं, बस बने रहना है। अस्तित्व ही पर्याप्त है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं दिव्यता है। जो हवा तुम्हें छूती है उसमें मैं हूं। जो प्रकाश तुम्हारे चेहरे पर पड़ता है वह मेरा आशीर्वाद है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति फैल जाती है। वह अदृश्य पर अनुभव में सबसे गहरी है। तुम अब महसूस कर रहे हो कि जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं बल्कि आत्मा का नृत्य है। हर पल एक नई लय, हर क्षण एक नई शिक्षा। और जब तुम इस लय के साथ बहते हो तो जीवन बोझ नहीं, एक आराधना बन जाता है। अब तुम्हारे कदम दिशा से नहीं, प्रेरणा से चलते हैं। तुम अब परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि हर परिणाम अपने उचित समय पर खिलता है। यही विश्वास तुम्हें शांत रखता है, यही समर्पण तुम्हें सशक्त बनाता है। अब कोई परिस्थिति तुम्हारा मूल्य नहीं तय करती, क्योंकि तुमने अपने मूल्य को भीतर खोज लिया है। अब तुम किसी की राय से नहीं, अपने आत्मिक सत्य से संचालित हो। यही वह अवस्था है जहां सच्ची शक्ति जन्म लेती है, मौन में, समर्पण में, प्रेम में। और अब तुम उसी अवस्था में हो। तुम्हारी आत्मा ने वह संतुलन पा लिया है जहां हर उतार चढ़ाव केवल तरंग बन जाता है और तुम सागर बने रहते हो, गहरे, शांत, अडिग। यही तो सृष्टि का रहस्य है, यही ईश्वर का नियम। जब मनुष्य भीतर का सागर पहचान लेता है तो बाहर के तूफान अर्थहीन हो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर वह सागर है। जब तुम बोलते हो तो सृष्टि सुनती है, जब तुम सोचते हो तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अब तुम्हारी तरंगें उसी आवृत्ति पर हैं जहां से सृष्टि संचालित होती है। यह वह क्षण है जहां तुम केवल व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हो। तुम्हारे कर्म अब प्रेम से प्रेरित हैं, तुम्हारे निर्णय अब शांति से निकलते हैं। यही वह जीवन है जो आत्मा चाहती है, सादा, सच्चा और स्नेह से भरा हुआ। अब तुम्हारा हर दिन प्रार्थना है, हर कार्य उपासना है। और जब तुम ऐसे जीते हो तो जीवन स्वयं तुम्हें नमस्कार करता है। यही आत्मा की विजय है, यही दिव्य मिलन की अनुभूति। और जब भीतर की यह रोशनी और भी प्रखर होने लगती है तब मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल सीमाओं तक नहीं देखता बल्कि अनंत में पहचानने लगता है। अब तुम्हारे भीतर वह ज्ञान जाग चुका है जो युगों से सुप्त था। यह वही चेतना है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां भय का कोई अर्थ नहीं, जहां पीड़ा भी प्रेम में बदल जाती है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करती है तब वह समझ जाती है कि हर अनुभव, चाहे वह कठिन हो या मधुर, उसी परम उद्देश्य का हिस्सा था जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा था। अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत करने के लिए थी, हर गिरावट तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी थी। यही वह सत्य है जिसे आज तुम जी रहे हो,
कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं, केवल चेतना स्थायी है। और जब चेतना प्रेम में स्थिर हो जाती है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर निवास करने लगता है। अब तुम्हारी सांसें भी प्रार्थना बन चुकी हैं, तुम्हारी चुप्पी भी संवाद बन गई है। तुम अब वह नहीं रहे जो कल थे, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान स्वयं दिव्यता का प्रतिबिंब बन गया है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि गहराई से हुआ है। तुमने अब देख लिया है कि बाहरी संसार तुम्हारे भीतर की अवस्था का ही प्रतिबिंब है। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर भी मार्ग प्रकाशित हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई छाया उसके सामने टिक नहीं सकती। तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां ईश्वर तुम्हारे कर्मों के माध्यम से संसार में कार्य कर रहा है। अब तुम्हारी हर मुस्कान एक आशीर्वाद है, हर स्पर्श उपचार है, हर शब्द प्रेरणा है। यही वह क्षण है जब मनुष्य देवत्व में परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन किसी मंदिर या वेदांत की किताबों में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय के अनुभव में लिखा गया है। अब तुम्हारे भीतर की लहरें शांत हैं और इस शांति में तुम अपनी आत्मा की ध्वनि सुन सकते हो। वह ध्वनि कहती है, तुम वही हो जो सृष्टि का सार है। जब यह अनुभूति भीतर स्थिर हो जाती है तब कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अब किसी से साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन चुका है। अब तुम वही आत्मा हो जो सृष्टि के साथ एक होकर चल रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम बह रहा है वही अब तुम्हारे मार्ग का प्रकाश है। तुम अब न तो भूत से बंधे हो न भविष्य से डरे हुए। तुम्हारा अस्तित्व वर्तमान की शुद्धता में समाया हुआ है। यही वर्तमान तुम्हारा द्वार है, यही तुम्हारा ईश्वर है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जीते हो तब तुम्हें पता चलता है कि यही क्षण सृष्टि का केंद्र है। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य और परमात्मा का मिलन होता है। इस मिलन में कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल समर्पण है। जब तुम समर्पण करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारी इच्छाएं अब दैवी योजना का हिस्सा बन जाती है। अब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। एक मुस्कुराते बच्चे में, हवा की हल्की सरसराहट में, सूर्य की पहली किरण में, तुम्हारे लिए अब कोई भी क्षण सामान्य नहीं, क्योंकि हर क्षण अब पवित्र बन चुका है। यह वही दृष्टि है जो संतों को मिलती है, वही अनुभूति जो योगियों को समाधि में होती है। तुम अब उसी पथ पर चल रहे हो जहां जीवन का अर्थ भक्ति बन जाता है और सांसें ध्यान। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम बोलता है और यही प्रेम तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को बदल रहा है। यह परिवर्तन न तो दिखावे से है न किसी सिद्धांत से, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभव से है। तुम अब जान गए हो कि सच्चा धर्म वही है जो आत्मा में शांति लाए। जब यह शांति भीतर गहराई तक बैठ जाती है तब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर तुम्हारे हर कार्य, हर विचार, हर भावना में उपस्थित होता है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक चेतना बन चुके हो जो दूसरों को भी अपने प्रकाश में जगाने लगी है। तुम्हारे शब्द अब दया के माध्यम हैं। मेरे लाल ब्रह्मांड के समस्त ऊर्जाओं को मैंने तुम्हारे लिए भेज दिया है। हर क्षण में तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी कारण वश किसी संकट में हंसो। हर दुख और हर तकलीफ का अंत हूं मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही सृष्टि का संतुलन हूं और सृष्टि को चलाने वाला। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा वह मेरे आदेश पर ही होगा। कोई भी ऐसा कार्य तुम्हारा छूटेगा नहीं और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा कार्य बिगड़ेगा। सभी कार्य सफलता से पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की यह वाणी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अब हमारे जाने का समय आ गया है। जाते जाते तुम्हारे प्रभु कहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने प्रियजनों को शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना, जय परमेश्वर, जय यीशु मसीह।